आज हम जानेंगे एक बहुत बड़े जघन्य हत्याकांड के बारे में जिसमें 8,000 साधुओं की हत्या की गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपने धर्म पर अड़े रहे। पूरी घटना जानते हैं कि ये हत्या क्यों, कब और किसके द्वारा करवाई गई। 8,000 जैन मुनियों का नरसंहार भारतीय इतिहास की सबसे पापपूर्ण घटना है। ये घटना तमिलनाडु के मदुरई के निकट सम्मन्नाथम नामक जगह में हुई थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे जघन्य हत्याकांड था जिसमें जैन मुनियों को अपना धर्म नहीं त्यागने के कारण सूली पर लटका दिया गया था। ये जघन्य हत्याकांड इतिहास में मदुरई हत्याकांड के नाम से कुख्यात है। जैन अनुयायियों और जैन मुनियों को विरोधी धर्मावलंबियों ने तमिल प्रांत में बहुत उत्पीड़ित किया और जैन सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और आगम को नष्ट करने का प्रयास किया। जैनों का उत्पीड़न लगभग 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जब मदुरई का राज कून पांड्यन नाम के शासक के पास था, जो कि प्रारंभ में जैन अनुयायी था, बाद में शैव हो गया। इस घटना के पश्चात तमिल शैव संत जना संबंदर, रानी मंगाई कारसी और मंत्री कुलचाराई नयनार की सहमति से सारे जैन मुनियों और अनुयायियों को धर्मांतरण के लिए बाध्य किया गया। जैन मुनियों द्वारा धर्मांतरण से मना करने के बाद उन्हें तीखी, लंबी और शंकुनुमा सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। इतिहास में कई जगह राजा कून पांड्यन को नेदुरमन अरिकेसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा जन्म से ही कुबड़ा था, इसलिए इसे कून के नाम से जाना जाता था। इस घटना का उल्लेख कई जगह पाया गया है और इस घटना का चित्रण तमिलनाडु के लगभग सभी हिंदू मंदिरों में भित्ति चित्रों के द्वारा किया गया है। मदुरई के जग विख्यात मीनाक्षी मंदिर में भी इस घटना का चित्रण लगभग 17वीं शताब्दी में बने भित्ति चित्रों पे किया गया है। मदुरई में इस घटना का महा उत्सव चैत्र माह में 5 दिनों तक मनाया जाता है और इसे जैन के ऊपर विजयोत्सव के रूप में मानते हैं। आजकल मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में उस परिसर में आम जन का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और इन भित्ति चित्रों पर सफ़ेदी पोतने का भी प्रयास किया गया है। ये उस इतिहास को छुपाने की कोशिश है जिसे भारत के प्रसिद्ध और विद्वान इतिहासकारों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इन भित्ति चित्रों में जैनों का चित्रण काले बुरे असुरों के रूप में किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि जैन धर्म जैसे अहिंसक और शांत धर्म के अनुयायियों का किस तरह से उत्पीड़न किया गया। अधिकतर जैन मंदिरों को अन्य मंदिरों में रूपांतरित कर दिया गया है और जैन प्रतिमाओं का रूपांतरण अन्य देवताओं में कर दिया गया है। कई हिंदू मंदिरों में उन सूली की पूजा होते हुए भी हम देख सकते हैं जो कभी जैनों को मारने के लिए उपयोग में लाई गई थी। इस जघन्य हत्याकांड के सूत्र हमें प्रसिद्ध तमिल शैव शास्त्र पेरिय पुराणम में भी मिलते हैं। ये काव्य तमिल कवि सेक्किलर द्वारा लिखा गया है, जो कि एक कट्टर शिव भक्त था और ये काव्य लगभग 1150वीं ईस्वी में रचित है, जो कि इस हत्याकांड के सैकड़ों वर्षों बाद लिखा गया। परंतु इसमें भी इस घटनाक्रम का उल्लेख है। ये काव्य भी जैन के प्रति घृणा से भरपूर है और ऐसा माना जाता है कि संबंदर के हर एक कविता में 10वीं पंक्ति जैनों और बुद्धों के खिलाफ थी। तो धर्मांध व्यक्तियों ने सिर्फ इसलिए कत्ल किया क्योंकि वे अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे थे। आपका क्या कहना है इस घटना पर, कमेंट में बताएं। आपके अनुसार आखिर धर्म किसे कहते हैं, ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।